क्लास 9th मैथ है आपका, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.4। कल क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया गया था आपको एक्सरसाइज 2.4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेंड द दिस फार्मूला x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर है आपका। तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको हम आईडी में बताए थे, आइडेंटिटी में, तो वही करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, x प्लस 2y स्क्वायर, उसके बाद 4z का स्क्वायर होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई करेंगे तो देखो ध्यान से यहाँ पे एक्स इंटू वाई, ऐसे एक्स इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा 2xy, फिर करना पड़ेगा वाई जेड। देखिए ऐसे सर्कल चलता है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड। तो एक्स इंटू वाई, फिर वाई इंटू जेड, फिर जेड इंटू एक्स, यही काम करना है। एक्स इंटू वाई हो गया, अब वाई इंटू जेड, तो 2 4 जा 8 वाई जेड, 8 वाई जेड। नाउ द नेक्स्ट इज, देखिए वाई जेड हो गया, जेड एक्स मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक्स जेड आएगा। ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन हो गया है। इसको ओपन कर डालिए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर, 2 2 जा 4 एक्स वाई, 2 8 जा 16 वाई जेड प्लस 8 एक्स जेड। दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, इसे भी एक्सपेंड करना है। किससे करना पड़ेगा, वही आपको जो फार्मूला बताया गया है, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसको भी आपको एक्सपेंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2x स्क्वायर करेंगे, फिर y आपका माइनस वाई से रिप्लेस हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखिए स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं कभी, ठीक है। फिर z का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 कि ब्रैकेट में लगाएंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। आप फार्मूला पीछे देखिए, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 कॉमन हो जाता है, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ठीक है, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड है, तो आपका ये देखिए 2x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 टाइम्स, फिर वही काम करना पड़ेगा ऐसे जैसे किए हैं। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 2xy। ठीक, ये हो गया। फिर यहां से देखिए वाई जेड, तो माइनस वाई जेड, और उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद जेड को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यही सर्कल चलता है 2xz। ठीक है। अच्छा, एक बहुत कॉमन पॉइंट है, आपको देखिए जहाँ पे x और z है कोई फर्क पड़ा है, पॉजिटिव है, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ निगेटिव है, तो ऐसे देख सकते हो। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो, 2x मतलब 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ये आपका एक्सपेंशन हो गया। ये दो पार्ट अगर आपके हो गए हो तो नोट कीजिए, फिर थर्ड वाला पार्ट देखिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिए, धीरे धीरे ही सही आपका सब खत्म हो जाता है। अगर ध्यान से पढ़िएगा तो, थोड़ा ही पढ़िए मगर पढ़िए जरूर, जो पढ़ाया जाए रिवाइज भी करना जरूरी होता है। थर्ड पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 3 है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पे माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर, तो देखिए आपका क्या क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
2 टाइम्स ब्रैकेट लगाइए। अब क्या करना पड़ेगा, वही पीछे जो सर्किल बताया था वैसे करना है। इसको इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई। तो -6xy प्लस 6yz, वहां पे एरो देखिए वैसे करना पड़ेगा। फिर आपका आएगा -4xz। अब आप इसे ओपन कर दीजिए। ये आपका माइनस तो आएगा नहीं, स्क्वायर निगेटिव होता नहीं, 4x² क्लियर है, मैं बता रहा हूँ जो। यहाँ पे देखिए 3 का 9y², फिर प्लस 4z², फिर -12xy प्लस 12yz -8xz। आपका ये ओपन हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। और पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 देखिए। ऐसे आप चाहो तो कर सकते हो, इतना समझ गए होगे। 3a -7b -c होल स्क्वायर। करना क्या है, इस देखिए यहाँ पे 3a का स्क्वायर कर दीजिए आप, और जो यहाँ माइनस से डरिएगा मत, जो y है वो -7b से रिप्लेस हो गया। आप प्लस लगा के अपना काम कर दे जाइए, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही ये वो c का है तो -c से रिप्लेस कर दिया गया है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। स्क्वायर पे 2 टाइम्स, फिर वही कहानी है आपकी। इसको सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको यहाँ करेंगे, फिर इसको यहाँ करेंगे, यही काम करना है, आप समझ गए होंगे। तो 3 को -7b में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -21 ab, फिर -7b -c तो +7bc हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और -3ac हो जाएगा, -3ac। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, -21 ab आ गया। इसको इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस 7bc लिख दिया, और फिर -c को इसमें मल्टीप्लाई किया तो -3ac हो गया, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करो, 9a² प्लस 49 b² प्लस c² -42ab प्लस 14bc -6ac, ये हो गया। अब आपका 4th हो गया। फिर 5th देखिए आप, -2x प्लस 5y -3z होल स्क्वायर। अब वही सेम पैटर्न पे चल रहा है, तो ऐसे आप अब तो इतना एक्सपर्ट हो ही गए होंगे कि इसका स्क्वायर कीजिए आप, -2x² प्लस 5y² -3z² प्लस लगा के करिएगा, क्योंकि यहाँ z -3z से रिप्लेस हो गया है। फिर प्लस 2 टाइम्स, वही काम फिर कीजिए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इसमें और फिर इसको इसमें, ठीक है। तो -2 5 जा -10 -10xy, 5 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15yz -15yz, और फिर आपका -3z को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6xz। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 से और ओपन कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, लास्ट वाला है। सिक्स पार्ट देखिए, 1/4, पैनिक मत होइएगा फ्रैक्शन से, -12b कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। यहाँ x को 1/4a से रिप्लेस कर दिया, y को -12b से, और z को 1 से, वही फार्मूला फिर लगेगा आपका। देखिए यहाँ पे x², तो x को रिप्लेस किया है 1/4a से, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे -12b हो गया है, आप हम तो प्लस ही लिखेंगे,
समझ रहे हो, उसमें माइनस होने से नहीं मतलब होता है। वाई स्क्वायर रखा है तो वाई वाई आपका माइनस हाफ बी से रिप्लेस हुआ है, तो वाई के प्लेस में वही रखेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे फिर जेड आपका 1 से हुआ है, फिर 2 टाइम्स एक्स वाई, तो मतलब इसको जो है यहाँ देखिए, इसको जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर लो, तो -1/8 आ गया, बगल में आपका हो गया ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 को 1/2 का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, एकदम बेसिक। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस हाफ भी आ जाएगा, फिर प्लस 1 को 1/4 ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ए आएगा। आई थिंक आप प्रॉपरली क्लियरली समझ रहे होगे। अब इसको ओपन कर डालिए, देखिए 1/16 ए स्क्वायर प्लस 1/4, वाई प्लस स्क्वायर नेवर निगेटिव ना, 1/b स्क्वायर प्लस 1, -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 होगा, क्योंकि 2 4 जा 8 कट जाएगा, इससे इसमें 2 कट जाएगा -b, और यहाँ करेंगे तो हाफ ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फुल ओपन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट डन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज करना है अपने को। फैक्टराइज है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy -24yz माइनस 16xz। तो यहाँ से देखिए, इसको मैं इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। देखिए 2x का स्क्वायर है ये, और ये 9y किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर है। देखते चलिएगा, ये किसका स्क्वायर है, 4z का स्क्वायर है। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ प्लस लिखूंगा, 2 बाहर कॉमन करके ब्रैकेट लगा दूंगा। तरीका समझिएगा ना, अब सारा फैसला यही पे होने वाला। ध्यान से देखिए, इन दोनों स्टेप को देखिए, जहाँ निगेटिव है। निगेटिव क्यों है, देखो जहां पे इन दोनों में कॉमन क्या है, दो निगेटिव देखा जाता है। निगेटिव निगेटिव देखिए कौन कौन, ये निगेटिव। ठीक, तो देखिए अगर निगेटिव में देखो, इस जेड की वजह से ही निगेटिव, क्योंकि जेड ही कॉमन है, इन दोनों में जेड ही कॉमन है, और जेड कॉमन है, यही जहां जहां जेड है वही निगेटिव हुआ। इसका मतलब है, क्या मतलब है, इसका मतलब है जो अपने लोगों का ये जो जेड है ना, ये निगेटिव है। मतलब समझ मिला कि नहीं। तो पहले 2 कॉमन कर लीजिए आप। 2 कॉमन करने के बाद देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2x इंटू 3y, ये हो गया x इंटू वाई। उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, मगर स्क्वायर को निगेटिव नहीं बोला जाता, रिजल्ट भी स्क्वायर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मगर आपको ये तो पता चल गया कि जेड वाला टर्म क्या है, निगेटिव है, अभी मैंने बताया। तो 3y इंटू 4z नहीं करेंगे, माइनस कर हो जाएगा, 3y इंटू 4z। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जेड की वजह से हुआ, जेड मेरा निगेटिव है, मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। फिर अब इसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8, तो -8xz लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप ओपन कीजिए, 2 2 जा 4 3 जा 24 आ गया कि नहीं, देखो 2 3 जा 6 इंटू 2 12, फिर यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा, और 2 8 जा 16, तो आराम से देखो फैक्टर हो गया। कैसे होगा, जो निगेटिव है पहले उसको देखिए, निगेटिव में कि काहे को निगेटिव हुआ, देखो कॉमन कौन है, तब कॉमन है जेड, इसका मतलब आपका ये जेड जो है माइनस है, -4z है। ठीक है, अब आपको सीधे सीधे इसका इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। 2 लाइन में काम खत्म कर लो। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना है आपको, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2
एक्स वाई प्लस 4√2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। तो देखिए सबसे पहले जो स्क्वायर है इसको यूं फॉर्मेट में लिखिए, √2x होल स्क्वायर। वाई का तो वाई स्क्वायर है ही बढ़िया वाला। 8 को यूं यूं भी कर सकते हैं, 2√2z होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 4 2 जा 8, तो ये तभी जाके स्क्वायर बना है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2 मेरे को लिखना ही पड़ेगा, 2 में लगाया ब्रैकेट, और फिर हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। निगेटिव देखिए कौन कौन निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये और ये निगेटिव है। मगर क्यों निगेटिव है? कोई तो होगा ना ऐसा कि जो कॉमन होके बैठा होगा, वायरस एक्स है और एक्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक्स वाला टर्म है ये निगेटिव है। ये निगेटिव मतलब समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे ये करना पड़ेगा -√2x का स्क्वायर। आप समझ मिला कैसे लिखना है? अब देखो कुछ करना नहीं, एक निगेटिव पता चल गया, सारा वायरस खत्म। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2xy, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2yz। और फिर इसको इसमें करेंगे तो देखिए 2 का तो नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा और रूट का रूट से, तो 2 1 जा 2 और √2 का √2 से करेंगे तो आएगा 2, तो कुल मिला के आएगा 2 का 1 से तो 2 और √2 का √2 से करेंगे तो 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो -4xz। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको यूं एक लाइन का काम रह गया है, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर हो गया। इसके आगे कल बताया जाएगा।